हाँ तो भाई ये है 10th RBC हिंदी मीडियम का चैप्टर नंबर 14, 14वां चैप्टर सांख्यिकी, लेक्चर नंबर 5। लेक्चर नंबर 4 तक हम कर चुके थे। लेक्चर नंबर 5 में हमें स्टार्ट करना है माध्यिका, जिसे आप इंग्लिश में मीडियन भी बोलते हैं। तो देखो, इसको करने के लिए इसका सिंबल है कैपिटल M। माध्यिका का सूत्र है L प्लस n/2 माइनस C अपॉन F इंटू H। अब कौन क्या है वो लिखेंगे, जहाँ यानी L सबसे पहले माध्यिका वर्ग, माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। भाई L यानी होता है लोअर लिमिट, लोअर यानी निम्न सीमा, ठीक है। पहले बहुलक में आया तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, माध्यिका में आ गया तो माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। माध्यक वर्ग, माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। n आप जानते ही हो, बारंबारताओं का योग, जो स्टार्टिंग से काम आ रहा है, बारंबारताओं का योग। C स्टार, यार ना गलती बच्चा यही करता है। C है आपके लिए यहाँ पे माध्यक वर्ग, इसको माध्यिका वर्ग की जगह आप माध्यक वर्ग कर लें, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। बात एक ही भाई, माध्यक वर्ग, माध्यक वर्ग से ठीक पूर्व की CF। अभी बात करेंगे CF क्या है। यहाँ पे आपके एक बच रहा है F, वो माध्यक वर्ग की बारंबारता। F यानी बारंबारता। हम निकाल क्या रहे हैं, माध्यिका, तो माध्यक वर्ग की बारंबारता। आप चाहे तो माध्यिका वर्ग भी बोल सकते हैं। H पूरी प्रश्नावली में आ रहा था, वर्ग अंतराल वही है। नोट जो आपको याद रखना है, क्या है आपके लिए नोट यहाँ पे, माध्यिका ज्ञात करने के लिए संचय बारंबारता यानी CF सारणी की आवश्यकता होती है। जैसा हमने माध्य में पढ़ा था, माध्य में क्या था, मध्य मान की आवश्यकता होती थी, मिड वैल्यू की। यहाँ पे आपको किसकी आवश्यकता होती है, CF यानी संचय बारंबारता की। तो यह है आपकी थ्योरी, कीजिए नोट डाउन। तो भाई हम अब कर रहे हैं 14.3 का फर्स्ट क्वेश्चन, 14.3 का फर्स्ट, जिसमें हमें माध्यिका निकालनी है। मांगा तो उसने माध्य बहुलक भी है, लेकिन हम सबसे पहले माध्यिका पे फोकस करेंगे सभी क्वेश्चनों में। जब एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी तो मैं आपको एक अलग से क्वेश्चन कराऊंगा, जिसमें माध्यिका बहुलक और माध्य तीनों एक साथ निकलवा दूंगा, क्योंकि अगर हम एक साथ करेंगे तो कंफ्यूज होंगे। तो दो चीज़ें तो हमने सीख ही ली, पहले हम माध्यिका सीख लेते हैं, फिर मैं आपको कंबाइन करना भी सिखा दूंगा कि एक साथ चीज़ आ जाती है तो कैसे टेबल बनाते हैं। तो पहले आप सेपरेट सीखो माध्यिका, इसलिए उत्तर माला में उत्तर भी किसका मिलाना, ओनली माध्यिका का, कि हम वही निकाल रहे हैं, हमारा फोकस उसी पे रहना चाहिए। अब मैंने आपको लिखा है माध्यिका के लिए कौन आवश्यक है, कौन जरूरी है, CF सारणी। तो CF का नाम क्या था, तो आपको याद आना चाहिए, CF का नाम था संचय बारंबारता। क्या था, संचय बारंबारता। नाम से स्पष्ट है, संचय, संचय मतलब इकट्ठा करना। तो आपको इकट्ठा करना है किसको, बारंबारता को। तो ये रही बारंबारता F, इसको इकट्ठा करो। सबसे पहले 4, 4 में इकट्ठा करो 5, 4 और 5 9, तो ये दोनों तो इकट्ठे हो गए। अब इकट्ठा करो 13 को, 13 और 9 22, 20 को ऐड कर दो तो ये 42, इसको ऐड करेंगे 56, 64 और ये 68। एक आता है कैपिटल N,
वो भी 68 ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि हम इसी को तो जोड़ रहे थे, इन्हीं को तो जोड़ रहे थे। तो CF का आखिरी मान और हमारा n सेम आता है। यकीन नहीं हो तो करके देख लो आप। 4 5 9, 9 और 3 12, 12 और 4 16, 16 और 8 24 और 4 28 के 8, 2 हाथ लगेंगे, 2 और 1 3, 2 5 और 1 6 68। तो हम इन्हीं को तो जोड़ते जा रहे थे, संचय बारंबारता, यही सारी बारंबारता इकट्ठी होगी और सारी बारंबारता इकट्ठी होगी तो कैपिटल L बनती है बारंबारताओं का योग। माध्यिका के लिए आपको ये लाइन याद रखनी पड़ेगी, आपके हर सवाल में आएगी। जैसे बहुलक के लिए आती थी ना सबसे बड़ी बारंबारता, ऐसे माध्यिका के लिए भी फिक्स है n/2। तो n/2 कितना है? 68/2 कितना आ गया? 34 से ठीक बड़ी CF। तो इससे ठीक बड़ी CF चाहिए 34 से। तो ये छोटी CF, ये भी छोटी है 34 से, ये भी छोटी और ये ठीक बड़ी आ गई। बड़ी तो बहुत सारी है, हमें बड़ी नहीं चाहिए, हमें तो क्या चाहिए? सिर्फ ठीक बड़ी। ठीक बड़ी से पहले छोटी आएगी, तो ये छोटी आ गई। तो ठीक बड़ी कितनी है? 42। तो ठीक बड़ी CF 42 है, 42। जिसके संगत वर्ग ये रहा, इसके संगत का मतलब सामने जो वर्ग आ रहा है, जिसके संगत वर्ग कितना आ रहा है? 125 से 145 माध्यक वर्ग है, माध्यक वर्ग है। तो इसके सामने जो वर्ग आ रहा है ये कौन है हमारे लिए? माध्यक वर्ग। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन आते ही अगर माध्यिका निकालनी है तो आपको एक CF टेबल बनानी पड़ेगी, एक आपको इनको जोड़ना है, इनको, इसका आखिरी मान और CF का आखिरी मान सेम आएगा क्योंकि हम इन्हीं को तो कलेक्ट करते जा रहे हैं, जोड़ते जा रहे हैं। फिर सबसे बाद में आएगा n/2 निकालोगे, जो आएगा उससे ठीक बड़ी CF ढूंढनी है, जस्ट बड़ी, तो उससे पहले जस्ट छोटी आएगी, ठीक है। जस्ट बड़ी CF ढूंढनी है, उसके संगत सामने जो वर्ग आएगा वही कौन है? माध्यक वर्ग। अब आपको तो निकालनी है माध्यिका, ये तो माध्यक वर्ग है। तो माध्यिका का फॉर्मूला, माध्यिका निकालनी है आपको। तो माध्यिका का फॉर्मूला क्या है? m बराबर L प्लस n/2 माइनस C/F इंटू H। तो आपको भी सेम ऐसे ही लिखना है भाई, ठीक है, क्योंकि ये मेजर क्वेश्चन में आता है तो आपको कोई कमी नहीं छोड़नी। निम्न सीमा, लोअर लिमिट, तो निम्न सीमा कितनी आ रही माध्यिका वर्ग की? 125। तो लोअर लिमिट तो आ गई 125। बारंबारताओं का योग, तो आपने जोड़ा बारंबारताओं को, कितना आ रहा है योग? 68। ध्यान देना, माध्यक वर्ग से ठीक पूर्व की CF, तो माध्यक वर्ग ये रहा, इसकी CF कितनी है? 42। ज़्यादातर बच्चे यही गलती करते हैं, 42 ले लेते हैं और फिर उत्तर नहीं आता। ये नहीं लेना, ठीक पूर्व, पूर्व यानी पहले की, तो पहले कौन आ रहा है? 22, तो उसका मान 22 आएगा, इसलिए मैंने स्टार भी लगाया है। बच्चा यही गलती करता है, भाई मैं पढ़ा रहा हूँ तो आपको बड़ा सिंपल लग रहा होगा कि हाँ ठीक है, लेकिन जब बच्चा करता है ना, जब ध्यान नहीं देता, तो यहाँ इसी की CF उतार देता है 42 और वहीं उससे गलती हो जाती है। तो आपको ध्यान देना, इसकी CF नहीं आती, इससे जस्ट पहले की CF आती है। क्लियर? इसके बाद इस माध्यक वर्ग की बारंबारता, तो बारंबारता तो इसी की आएगी 20। अंतराल गैप कितने का चल रहा है? देखो सब में 20 का गैप चल रहा है, 20 का, तो ये आपके आ गया 20। तो मैंने टेबल में से सारे मान लिख दिए, ठीक है। अब अपने को क्या निकालना है? अपने को निकालना है माध्यिका। L 125 प्लस n/2, तो n/2 ये रहा, देखो n/2 आ चुका है, पहले निकाल चुका है। अब n/2 34 है। जब पहले आ चुका है तो हम दोबारा क्यों निकालें? दिख रहा है ना आपको, n/2 34 आ रहा है, तो मैंने डायरेक्ट n/2 की वैल्यू रख दी 34 माइनस C क्या था? माध्यक वर्ग से ठीक पूर्व की CF 22 अपॉन F कितना आया था? 20 और H वो भी कितना आया था? 20। 20 से आपका 20 कैंसिल, यहाँ आ गया 125 प्लस यहाँ आपके आ रहा है 12, तो 137। तो आपकी माध्यिका कितनी आ गई? 137।
अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, ये हमारे स्टार वाले क्वेश्चन हैं, थोड़े अलग हैं, हटके, माध्यिका से भी ऊपर लेवल के हैं। तो स्टार वाले क्वेश्चन है तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, इनको करेंगे हम लेक्चर नंबर 6 में। तो मैं इसके बाद के करा देता हूँ 5, 6, 7, वो सेम ऐसे ही होंगे, उनमें सब में माध्यिका वर्ग निकालना है। यहाँ में क्या कुछ इनमें कुछ एक्स्ट्रा आएगा, नया आएगा, तो वो मैं आपको इसके बाद कराऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। तो अब आप फर्स्ट के बाद कौन सा कर सकते हो, डायरेक्ट फिफ्थ करेंगे हम, 5th, 6th और 7th। तो कीजिए नोट डाउन। तो जैसा कि मैंने आपको बोला, क्वेश्चन नंबर 3, 4 आपके थोड़ा एडवांस हैं, उच्च क्वालिटी के, उनमें कुछ एक्स्ट्रा आएगा, इसलिए हम उनको बाद में करेंगे। हमारे फर्स्ट जैसे क्वेश्चन जो हैं वो 5th, 6th, 7 है। तो फर्स्ट के बाद आप 5th, 6th, 7 करेंगे तो आपको माध्यिका निकालना आ जाएगा। ये थोड़े एडवांस वाले हम इसके बात करेंगे लेक्चर नंबर 6 में। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में वर्ग दे रखा है और बारंबारता दे रखी है, आपको निकालनी है माध्यिका। माध्यिका के लिए क्या जरूरी है, माध्यिका के लिए जरूरी है CF, संचय बारंबारता, CF सारणी, जिसका मतलब क्या होता है, संचय करना, इकट्ठा करना, किसको, बारंबारताओं को। तो बारंबारताओं को इकट्ठा करो। सबसे पहले 14, इसमें 56 जोड़ेंगे तो 4 जोड़ते 60 और 1 70, इसमें ये जोड़ो आप, 70 में 60, 130, इसमें आप जोड़ो ये 86, तो 216, 216 में आप इसको जोड़ो तो ये 220 और 290, अब इसमें आप इसको जोड़ो 352, 352 में आप 48 जोड़ो, 360 और 40, 400। क्लियर। इसको जोड़ो, कैपिटल N, अलग से जोड़ लेना, क्योंकि मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, आखिरी CF और बारंबारता का योग सेम आता है। अगर सेम नहीं आया तो मतलब आपने गलती की है। तो आपको अपना ये जो CF है फिर से चेक कर लेना चाहिए कि आपने कहीं जोड़ने में गलती तो नहीं कर दी। तो करो, 4 और 6 10, 6 16, 4 20, 2 22, 22 और 8 30 का 0, 3 और 1 4, 5 4 9, 9 6 15, 15 और 8 23, 23 और 7 30, 30 और 6 36 और 4 40, आ गया सेम। तो माध्यिका के लिए क्या निकालते हैं अपन, तो माध्यिका के लिए निकाला जाता है n/2, 400/2, कितना आ गया, 200। 200 से ठीक बड़ी CF, ठीक बड़ी, तो ये छोटी है, ये छोटी है, ये छोटी, और ये ठीक बड़ी आ गई, देखो 200 से। तो 200 से ठीक बड़ी CF 216 है, जिसके संगत वर्ग कौन आ रहा है, इसके संगत वर्ग ये रहा, 3000 से 3500, हमारे लिए क्या हो गया, माध्यक वर्ग हो गया। अब आपको चाहिए सूत्र माध्यिका निकालने का, तो सूत्र वही m = L + n/2 - C/F × H। आप जितनी बार सूत्र लिखेंगे आपको उतनी आसानी होगी, जल्दी फॉर्मूला भी लर्न हो जाएंगे 1-2 सवालों में। तो देखो L निम्न सीमा, तो निम्न सीमा कितनी दिख रही है आपको, 3000, तो निम्न सीमा तो 3000। बारंबारताओं का योग निकाला हमने 400, तो बारंबारता का योग 400। माध्यक वर्ग से ठीक पूर्व की CF, तो इसकी CF कितनी है, 216, हमें ये नहीं चाहिए, ठीक पूर्व की, इससे जस्ट पहले वाली CF चाहिए, तो कितनी है, 130। तो याद रखना, बच्चा यही गलती करता है, वो खुद की CF ले लेता है, जबकि इसमें खुद की CF नहीं चाहिए, इससे जस्ट पहले की CF चाहिए। और इसकी बारंबारता, तो बारंबारता कितनी है इसकी, 86, 86। अंतराल, तो अंतराल कितने का आ रहा है, सब में 500 का गैप आ रहा है, तो अंतराल आपके आ गया 500। क्लियर। मान रखो m = L का मान 3000, n/2, तो आप देखो n/2 निकल चुका है यहाँ पहले 200, n/2 = 200। तो जब ये आ चुका है तो हम डायरेक्ट ले लेंगे 200, 200। CF कितनी आई, 130/F 86 × 500। करो सोल्व, 3000 प्लस इसमें से माइनस होगा तो 70 × 500/86,
को हटा देता हूँ मैं। 3000, 7 पंजे 35 और ये 1000 डिवाइड बाय 86। तो आप एलसीएम लोगे तो और बड़ा भाग आएगा, एलसीएम लेने की गलती मत करना। आप डायरेक्ट अब 35,000 में किसका डिवाइड कर दो, 86 का। तो आपको 35,000 में 86 का डिवाइड करना है, तो कीजिए डिवाइड आप। तो भाई डिवाइड करने पे आपके आएगा 406.976 और ये 3000। तो आप भाई रफ में पूरा डिवाइड करें, है ना। आप इसका यूज़ नहीं करें कैलकुलेटर का, क्योंकि पेपरों में आपके कैलकुलेटर नहीं आएगा, तो आप वहाँ डिवाइड नहीं दे पाएंगे, तो आपको दिक्कत आएगी। और फिर भी आप में से किसी को डिवाइड में दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट करें, भाई इतना बड़ा डिवाइड कराऊंगा तो पहले एक्सरसाइज बड़ी है, टाइम ज़्यादा लगेगा अपने को। तो ये डिवाइड आपको करना है, जो कितना आएगा 406.976। तो आपका आंसर आ गया 3406.976। और भाग आगे भी जा रहा है तो आप अप्रोक्स यानी लगभग लिख सकते हो, कोई भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा भाई। तो आगे भी जाता है तो हम क्या लिखते हैं, लगभग, अप्रोक्स। तो कीजिए भाई नोट डाउन, ये आपका आंसर आ गया 5वें क्वेश्चन का। तो भाई अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें आपको वर्ग दिए गए हैं, जो मैंने यहाँ लिख दी, 1 से 4, 4 से 7, 7 से 10, 10 से 13, 3 से 16, 16 से 19, जिसमें अंतराल आ रहा है 3 का, 3 का गैप आ रहा है। बारंबारता लिख दी, आपको निकालनी है माध्यिका। माध्यिका के लिए कौन जरूरी, CF, नाम संचय बारंबारता। तो संचय करना है बारंबारताओं का, तो 6 में 30 को ऐड कर दो तो 36, 40 को ऐड करोगे तो 76, 16 को ऐड करो तो 82 और ये 92, 4 96 और ये आपके 100। तो आप इसको जोड़ोगे तो भी कितना आना चाहिए, 100 आना चाहिए, क्योंकि n और आखिरी CF आपके सेम आती है। अब n/2 चाहिए, तो 100/2 भाग दूंगा तो कितना आया, 50 से ठीक बड़ी CF। तो ये ठीक छोटी, ये ठीक छोटी और ये ठीक बड़ी आ गई। इसके संगत वर्ग, तो ये कितनी आई ठीक बड़ी, 76। इसके संगत वर्ग 7 से 10 हमारे लिए क्या हो जाएगा, माध्यक वर्ग हो जाएगा। मान ढूंढो, निम्न सीमा कितनी आई, तो माध्यक वर्ग आया 7 से 10, निम्न सीमा कितनी है उसकी, 7। बारंबारता का योग कितना आ रहा है, 100। CF वो भी कौन सी, माध्यक वर्ग से ठीक पूर्व की, तो इसकी नहीं चाहिए, ठीक पूर्व की 36। इसलिए अगर आपने नाम सही याद रखा ठीक पूर्व, तो आप इससे जस्ट पहले वाली लोगे। माध्यक वर्ग की बारंबारता, तो खुद की बारंबारता कितनी है, 40। अंतराल कितने का है, 3। बस आपको सूत्र में मान रखना है और आंसर निकालना है। m बराबर l का मान 7 प्लस n/2, ये रहा, निकाल चुके आप n/2 50। और यहाँ से निकालना चाहते हो तो 100/2 आएगा, फिर 16 के 50 ही आना है। पूर्व की CF कितनी है, 36 अपॉन F कितना है, 40 और गैप कितने का है, 3 का। बारंबारताओं का योग, ठीक है वो तो हो गया, ऊपर आ गया ये 3। सोल्व करो, 7 प्लस 50 में से 36 गया तो 14/40 इंटू 3 कट रहा है भाई किससे, 2 से 7 बार, 2 से 20 बार, तो 7 या 21/20। आपको 21 में 20 का भाग देना है, एक बार गया, कितना बचा, 1 बचा। अब भाग तो जाएगा नहीं तो 0, अभी भाग नहीं जा रहा तो सेकंड नंबर उतारने से पहले 0 लगाना पड़ता है 5 बार। तो 7 प्लस 1.05, तो कितना आ गया आंसर, 8.05। तो ये आपका आंसर आ गया, कीजिए नोट डाउन। तो भाई ये छठा क्वेश्चन जिस एक्सरसाइज का लास्ट है, हालांकि हमारे 3 क्वेश्चन बाकी है, 2 3 4, वो थोड़े स्पेशल है अपर लेवल के, उसे हम कल वाले लेक्चर में करेंगे। अगर आपको माध्यिका निकालना समझ में आ गया हो तो वीडियो को पॉज कर लें यहीं पे ही, और पहले आप खुद ट्राई करें माध्यिका कैसे निकलेगी।
निकालें और अपना उत्तर मैच करें कि अगर आपने कोई गलती की है तो वो गलतियाँ पकड़ाई में आनी चाहिए। जैसे मैंने कहा था बच्चे यहाँ गलती कर देते हैं, आप कोई मान उतारने में गलती कर दो, n/2 की जगह डायरेक्ट n ही रख दो वहाँ पे फॉर्मूले में, तो ऐसी गलतियाँ आपसे पकड़ाई में आएगी अगर आप खुद करेंगे तो। उसके बाद क्रॉस चेक करें। बच्चा क्या है, खुद कभी चेक नहीं करता, इसलिए उसकी गलतियाँ उसी के साथ रहती है। अगर आपको गलतियाँ ख़त्म करनी है तो आपको क्रॉस चेक भी करना पड़ेगा। तो चलो बढ़ते हैं। CF संचय बारंबारता। तो जो खुद ट्राई करना चाहते हैं वो यहाँ वीडियो को पॉज कर लें, पहले खुद करें फिर बाद में मैच करें। संचय बारंबारता, संचय करो बारंबारता का, तो 2 और 3 5, 8 और 5 13, 13 6 19, 19 6 25, 28 और 2 30। आप इसे जोड़ोगे तो भी 30 आएगा, क्योंकि मैंने बताया था आखिरी CF और बारंबारता का योग सेम आता है। n/2 30/2 कितना आ गया 15। 15 से ठीक बड़ी CF, तो ये भी 15 से ठीक बड़ी, ये छोटी और ये छोटी और ये जस्ट बड़ी, कितनी है 19 के संगत वर्ग कितना आ रहा है 55 से 60, ये 19 आया, इसके संगत 55 से 60 आपके लिए कौन हो गया माध्यक वर्ग है। अब आप ये वाले मान भर दो, निम्न सीमा, तो माध्यक वर्ग कितना आया 55 से 60, तो निम्न सीमा 55, बारंबारता का योग 30, माध्यक वर्ग से ठीक पूर्व की CF, ये नहीं इससे ठीक पूर्व की CF कितनी है वो 13, बारंबारता 6 और अंतराल 5 का। और देखो मैं आपको बता दूं कि ये जो माध्यिका है कि कभी माइनस में नहीं होती। अगर आपने गलती से ये खुद ले लिया 19, तो ये आपका जो कोष्टक है ना वो माइनस में आ जाएगा, जबकि बहुलक और माध्यिका दोनों में कोष्टक प्लस के आते हैं। माध्य में जरूर माइनस के आ जाते हैं, इनमें नहीं आते, तो आपको गलती पकड़ाई में आ जाएगी। अगर आपने गलत मान लिया है C का, तो ये ब्रैकेट माइनस का आएगा। रखो मान m बराबर, तो मान रखेंगे तो सबसे पहले तो L का मान 55 प्लस n/2, या तो 30 में 2 का भाग दे लो या यहाँ से रख दो डायरेक्ट मान, n/2 निकाल चुके आप, कितना आया था 15, माइनस पूर्व की CF 13 बटे F, तो इसकी खुद की बारंबारता 6 और गैप कितने का था 5 का, 55, ये हो गया 2/6 इंटू 5, 2 से कट गया 3 बार, 55 प्लस 5/3, आपको 5 में 3 का भाग देना है, कितनी बार गया 1 बार, बचा 2, भाग नहीं जाएगा तो पॉइंट लगा दो 0, 6 तिया 18, वापस 2 बचेगा 6, बार बार यही आता रहेगा। तो 55.1.66, तो 56.1 पॉइंट ये इसमें जुड़ गया 666, ऐसे आता ही रहेगा। तो राउंड फिगर में लिखना चाहें अपन क्या लिख सकते हैं इसको 56.67, इसको 67 ही कर लो आप डायरेक्ट राउंड फिगर में। देखो भाई 6 आता रहेगा ना बार बार, तो हम पॉइंट के बाद 2 डिजिट लिखते हैं यहाँ तक। अगर इसके बाद 5 से बड़ा नंबर आ रहा है तो उसमें 1 जोड़ दो, और छोटा नंबर आया तो हटा दो, तो आपके राउंड फिगर में 1.67 आएगा। और चूंकि हमने भाग पूरा नहीं दिया तो उसके पीछे भी क्या लिखेंगे लगभग। तो आप अगर 66 भी लिखोगे वो भी सही माना जाता है, और 67 कर दोगे राउंड फिगर में वो भी सही माना जाएगा। ये राउंड फिगर बना दो तो ज़्यादा बेस्ट है। इसी के साथ आज का ये लेक्चर कंप्लीट होता है। मिलते हैं आगे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हमारे आएगा तीर आरेख, एक आएगा हमारे इसमें आरेख टाइप में तोरण, जिसे हम तोरण बोलते हैं, वो पढ़ेंगे अपन, जो हमारे 14.4 है।